वेव क्या चीज है? डिस्टर्बेंस। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या है? डिस्टर्बेंस। वेव की डेफिनेशन है, हम कहते हैं वेव इज अ डिस्टर्बेंस विच ट्रांसपोर्ट्स एनर्जी एंड मोमेंटम थ्रू अ मीडियम। क्या कर रही है ट्रांसपोर्ट? ये एनर्जी एंड, ठीक है। अब इसकी देयर आर द टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट इज ट्रांसवर्स वेव्स, सेकंड इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन ये जो वेव्स मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इनको कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। क्या कहते हैं? अदरवाइज हमारे पास वेव्स जो है वो तीन तरह की हैं। एक को कहते हैं मैकेनिकल वेव्स, सेकंड को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, थर्ड को कहते हैं मैटर वेव्स। क्या कहते हैं? लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव्स है उनको मैं साइड में रख के सिर्फ मैकेनिकल वेव्स ले रहा हूँ। अब जो वेव आपने कही, वेव की आपने डेफिनेशन कही, इट इज द सॉर्ट ऑफ अ डिस्टर्बेंस व्हिच ट्रांसपोर्ट्स एनर्जी एंड मोमेंटम थ्रू द मीडियम विदाउट एक्चुअल मोशन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। मान लीजिए कि यहाँ पे जो है ये कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मीडियम है, ये कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मीडियम क्या? ये एटम्स भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ये आयन्स भी हो सकते हैं, ठीक है, विच कंस्टिट्यूट द मीडियम। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करूंगा, यू विल फाइंड दैट देयर इज अ डिस्टर्बेंस थ्रू द होल मीडियम फ्रॉम माय हैंड टू द हैंड ऑफ द जागू साहब। यहाँ पे देख लीजिए आप, यू सी, यहाँ पे मैं एक को डिस्टर्ब करूंगा। मैंने किसको डिस्टर्ब किया? इस वाले को डिस्टर्ब किया। किससे? मतलब मैंने फोर्स किया अप्लाई इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, यानी कि मैंने इसको डिस्टर्बेंस यहाँ किया, ऐसे किया फोर्स ऐसे इस डायरेक्शन में। लेकिन वेव कहाँ चली गई? वेव कहाँ चली गई? डिस्टर्बेंस कहाँ की मैंने? ठीक है, जब मैंने डिस्टर्बेंस यहां से की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन वेव हो गई प्रोपगेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, उस वेव को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। सो व्हाट इज द ट्रांसवर्स वेव? ट्रांसवर्स वेव इज दैट वेव इन विच द मॉलिक्यूल्स और द आयन्स ऑफ द मीडियम और कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट और वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। ठीक है, ये ऑसिलेट हो रहा है। कैसे ऑसिलेट हो रहा है? इस तरीके से। ये ऑसिलेट हो रहा है, कैसे हो रहा है? इस तरीके। लेकिन वेव कहां जा रही है? आप समझ गए? उस वेव को क्या कहते हैं? अब जो ये ट्रांसवर्स वेव है, ये किस किस चीज पे यहाँ पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है इलास्टिसिटी पे। यानी कि अगर मैं और जागू साहब इसको पूरा कस के पकड़ ले, उसका मतलब है मैंने यहाँ पर इसकी इलास्टिसिटी जो है, इसका टेंशन जो है, मैंने इसका टेंशन इंक्रीज किया। क्या किया? इंक्रीज टेंशन। जब टेंशन इंक्रीज किया, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। अगर मैंने टेंशन डिक्रीज किया, वेलोसिटी कम होगी। Because velocity is equal to under root of t by m. Under root of t. Where t is tension in the string and m is the mass. m is the, उस मास के लिए क्या है? मास के लिए ये वाला है, ये रखिए आप सर। पर यहाँ इसके दो हिस्से मैंने किए हैं। एक हिस्सा ये है जहां पे मास कम है, यहां तक है ना, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या लगाए हैं? बीड्स लगाए हैं। यहाँ से आगे जागू साहब के हाथ तक मास जो पर यूनिट लेंथ है वो ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ मास, इससे पहले मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें मास कम था। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँगा, आप इस वक्त देख लीजिए आप, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी किसके बराबर मैंने कही? ये भी वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाई एम। अंडर रूट ऑफ टी बाई, ये देख लीजिए आप। अगर मैं यहाँ पे डिस्टर्ब करूँगा, वेव इस वक्त भी जाएगी लेकिन वेलोसिटी कम होगी। वेव इस वक्त भी जाएगी लेकिन वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। क्यों? मैंने मास किया इंक्रीज। मैंने फॉर्मूला क्या कही? v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाई, टी क्या है? टेंशन इन द स्ट्रिंग, m क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इस वेव के मैंने, इस वेव मॉडल के मैंने दो हिस्से किए हैं। एक हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, इस हिस्से में मास कम है, मास पर यूनिट लेंथ उस हिस्से में ज़्यादा है। मान लीजिए कि ये जो हिस्सा है ये बन गया रेयरर मीडियम। क्या बन गया? और ये जो हिस्सा यहाँ से ये बन गया डेंसर मीडियम। क्या बन गया? अब देखो, आप गौर से देखना और जवाब दे देना। अगर मैंने इसको डिस्टर्ब किया, जहां पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट यहाँ पे देखना है आपको, क्या वेव आगे जा रही है, क्या वेव पीछे आ रही है, वेव को क्या हो रहा है? देख लीजिए, आप गौर से देखना क्या हो रहा है। वेरी गुड, क्या हो रहा है? चलो, पहले आपने ऑब्जर्व किया कि ये यहां से वेव जाती है, जब ये इंटरफेस पे पहुंचती है जहां ये दो मीडियम्स को सेपरेट करते हैं, वेव क्या कर रही है? वापस आ रही है, वेव आ रही है। गो, आपने ये समझ लिया कि वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बैक। कहां से रिफ्लेक्ट बैक होती है? जहां पर इनका इंटरफेस होता है, जहां पर सेपरेशन ऑफ द मीडियम्स होती है। लेकिन गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो, एक कंपोनेंट, चलो मैंने मान लिया कि ये वापस आ गया, लेकिन गौर से देखो, कोई कंपोनेंट आगे भी मत जा रहा है,
है ना, यानी कि वहां पर एक रिफ्लेक्शन हो गया, दूसरा क्या हो गया, रिफ्रैक्शन। क्या हो गया, एक हो गया क्या रिफ्लेक्शन, दूसरा क्या हो गया, जो रिफ्लेक्शन हो गया उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, जो रिफ्रैक्शन हो गया इसकी वेलोसिटी। आपने ये समझ लिया, आप कोई भी वेव अगर वो कहां से जाएगी, फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, जब वो डेंसर मीडियम में जाती है उसकी वेलोसिटी कम होती है, जब वो वापस आती है वापस वाले कंपोनेंट वेलोसिटी क्या है, ज्यादा। अब देखो अगर मैं कहूंगा जागू साहब को, जागू साहब एक को डिस्टर्ब करे वहां से, अब देखो आप क्या हो रहा है, वहां वेव कहां से कहां आ रही है, डेंसर टू। आप इंटरफेस से देखना क्या हो रहा है, शाबाश, रिफ्रैक्शन होता है, मेरे पास वेव पहुंचती है, लेकिन 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 वेलोसिटी ज्यादा है। देखो ये देखो, एक मिनट सर, सी ये देखो, ये है अब डेंसर मीडियम, ठीक है। नाउ सी, यहां से वेव गई, लेकिन जो ही ये इंटरफेस पे पहुंचती है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, रिफ्रैक्शन हो गई, लेकिन जो रिफ्रैक्टेड कंपोनेंट उसकी वेलोसिटी क्या है। तो आपने क्या याद रखा, आपने याद रखा व्हेन ए वेव गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट इज वेलोसिटी इंक्रीजेस, लेकिन इसके बगैर भी आप देखो क्या कोई कंपोनेंट वापस आ रहा है, वेरी गुड, यानी कि एक कंपोनेंट वापस आ रहा है। आपने ये भी सीखा, चाहे वेव रेयर से डेंसर में जाए या डेंसर से रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, दोनों चीजें होती है, दोनों चीजें समझ गए आप। ये कौन सी वेव थी, ट्रांसवर्स वेव। कौन सी वेव थी, ट्रांसवर्स वेव में क्या बनते हैं, ट्रफस एंड क्रस्ट्स। व्हाट आर द ट्रफस एंड द क्रस्ट्स, ये वो पॉइंट्स होते हैं जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। क्या होता है मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड किसका मैक्सिमम होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, क्योंकि यही पार्टिकल आगे नहीं जा रहा है, ये अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन वेव जा रही है आगे, वेव जा रही है। ये मॉडल आप बना सकोगे। हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, हम कहते हैं वो वेव जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मीडियम होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं, वो ऑसिलेट होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। कहाँ पे होते हैं, वहां कहाँ होते थे, वो वहां होते थे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपगेशन होती थी, ऑसिलेट वो होती थी, ठीक है। ये देखो अब ना यू सी, गौर से आप देखो, जब मैं डिस्टर्ब एक को करूंगा आप देखेंगे मीडियम से कुछ हो रहा है, कुछ जा रहा है, ये सब के सब जो है ट्रीट देम एज द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मीडियम। हर एक वाइब्रेट हो रहा है अपनी जगह पे, लेकिन कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है। वहां पे फॉर्मेशन ऑफ ट्रफस एंड क्रस्ट्स थी, यहां पे फॉर्मेशन ऑफ रेयर फ्रैक्शंस एंड कंप्रेशंस है। क्या है, रेयर फ्रैक्शंस एंड, यहां पे क्या, कंप्रेशन कौन सा एरिया होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव का, जहां पे डेंसिटी ज्यादा होती है, जहां पे जो मैम कह रही है जहां पे डेंसिटी ज्यादा होती है। रेयर फ्रैक्शन क्या होता है, जहां पे डेंसिटी कम होती है। ये देखो इस वक्त एक क्या कंप्रेशन जा रहा है, ये नजर आ रहा है, ये ऐसी देखी ना वेव आपने, जो किताबों में आपने शक्ल देखी ऐसी होती ना, देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे, चलिए ठीक, आसान है। साइंस सबसे आसान सब्जेक्ट है, सबसे वो सब सब्जेक्ट सबसे आसान होता है जिसके लिए हमें प्रैक्टिकल्स नेचर से मिलते हैं, और फिजिक्स जो है इसके एक्सपेरिमेंट हमें मौजूद है, हम ये खुद भी बना सकते हैं। उसके बाद जो ये हम पहले रॉकेट साइंस नहीं कहेंगे पढ़ने को, लेकिन जो आपके सिलेबस में दिया गया है उन एक्सपेरिमेंट्स को हम खुद बना सकते हैं, कर सकते हैं और समझ सकते हैं, और दूसरों को भी उनमें समझाने की मदद कर सकते हैं। ठीक है बेटा, बेटा आपको समझ आया? अच्छी तरीके से समझ आया? थैंक यू। इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखेंगे, आगे भी इन एक्सपेरिमेंट्स को हम जारी रखेंगे, साइंस को अच्छी तरीके से और समझेंगे। शुक्रिया।